वेलकम बैक वंस अगेन। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो खूबसूरत लगे। खूबसूरत तो हर खातून होती है, लेकिन थोड़ा सा और खूबसूरत लगने के लिए करते हैं ये जी कि मेकअप आप कर लेते हैं। लेकिन मेकअप आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है, डॉक्टर आयशा हुमैरा ने कल हमें ज्वाइन किया था। हमने एक सेगमेंट उनके साथ रिकॉर्ड किया, जरा आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, खैर मर्दों की तो थोड़ा हम बाद में बात करते हैं, पहले ख़वातीन की। हम मेकअप के बगैर नहीं रह सकते। अच्छा, आपको कुछ भी देर के लिए बाहर निकलना हो, फ़ौरन कहते हैं कि हल्का सा टचअप आप कर लें। कितना नुकसानदेह है आपकी स्किन के लिए मेकअप? ओवर यूज़ एक्सेसिव यूज़ किसी भी चीज़ का वो नुकसानदेह। और सेकंड ये कि जब मेकअप हम करते हैं तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। जैसे आप एक अच्छा फैब्रिक बाय करते हैं तो उसको आप घर में मशीन में नहीं डालते, आप उसको ड्राई क्लीन करवाते हैं, यू नो। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपकी जो स्किन है, दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग ऑन योर बॉडी, क्योंकि आप जो नज़र आते हैं वो आपकी जितनी स्किन अच्छी होती है वही नज़र आते हैं। तो हम जब मेकअप्स के ऊपर जाते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि चीपर क्वालिटी ऑफ मेकअप्स ले लें, जबकि आपको हाई एंड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए अपने फेस के ऊपर। और उसके बाद दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये होती है कि आपने जब मेकअप कर लिया, एक तो मेकअप करने से पहले आप प्रॉपर स्किन को मॉइस्चराइज करें, और फिर उसके बाद सिरम्स अप्लाई करें। अच्छा, इट शुड नॉट बी विटामिन सी का सिरम प्लीज, क्योंकि आप मेकअप करके जब धूप में निकलते हैं तो उसको फर्दर वो ऑक्सीडाइज कर देता है। अच्छा, ये आजकल विटामिन सी का सिरम बहुत ज्यादा इन है। अच्छा, आपको हर किसी के बैग में ना विटामिन सी का सिरम जरूर मिलता है। क्यों जी? क्योंकि आपने यूट्यूब्स पे या डिफरेंट सोशल मीडिया पे देख लिया होता है कि जिस स्किन को विटामिन सी की बड़ी जरूरत है। इसके अलावा भी बड़ी चीजों की जरूरत होती है। देखिए, विटामिन सी इज नॉट द राइट इंग्रेडिएंट जो कि आप मेकअप से पहले इस्तेमाल करें। पहली चीज़ है, अगर आपको विटामिन सी इस्तेमाल करना है तो इट शुड बी बेड टाइम, रात के टाइम पे, सोते टाइम पे, फ्यू ड्रॉप्स ओनली। लेकिन वो भी हर किसी की स्किन के लिए नहीं होता। अगर आपकी पिगमेंटेड स्किन है, ज़्यादा मैंने लोगों को ये देखा कि हाइपर पिगमेंटेशन के लिए विटामिन सी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, बहुत ज़्यादा हाइप दी जाती है कि विटामिन सी इज़ द सोल्यूशन। विटामिन सी इज़ नॉट द सोल्यूशन, बिकॉज अगर आपकी स्किन ड्राई है तो वो आपको और पैची करेगा, आपकी स्किन को और ड्राई करेगा, बिकॉज इट्स अ सिट्रिक एसिड। तो पहले तो ये मिसकंसेप्शंस है जो हमें क्लियर करनी चाहिए। दूसरा ये कि हमारे पास कुछ आजकल ऐसे मार्केट के अंदर न्यूरो पेप्टाइड्स सिरम्स हैं, या कुछ लोगों को हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सिरम सूट करते हैं जिनकी एक्नी प्रोन स्किन नहीं होती, तो वो सिरम्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बट इट शुड बी अ लेयर जो कि आपने मेकअप से पहले एक लगानी होती है। अच्छा, फिर उसके बाद आप एक सनब्लॉक की लेयर ज़रूर लगाएं मेकअप से पहले। उसके बाद जब आप मेकअप अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा, बिकॉज मेकअप क्या करता है कि वो आपके जो अच्छे वाले पोर्स होते हैं जिससे हम ऑक्सीजन पास ऑन करते हैं, उन पोर्स को क्लॉग कर देता है, उनको बंद कर देता है। उसकी वजह से आपको एक्नी प्रोड्यूस होता है। फिर उसकी वजह से आपको कभी कभी इतना सिवियर केसेस आते हैं हमारे पास कि वो इन्फेक्टेड हुए होते हैं, कॉमिडोन्स बने हुए होते हैं स्किन पे। फिर अगर हम उसको थोड़ा सा और सिवियरिटी के अंदर देखें तो मेकअप क्योंकि जब बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अप्लाई होता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। जब वो प्रॉपरली रिमूव नहीं होता तो वो एक परमानेंट पिगमेंट आपकी स्किन पर छोड़ देता है, जैसे हम कहते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन या अनइवन स्किन टोन बन रही है, या एज स्पॉट्स आ रहे हैं फेस के ऊपर। इसी तरीके से अगर इसकी कॉमन एग्जांपल ये है, आप जो मस्कारा इस्तेमाल करते हैं, आप देखें वो प्रॉपर्ली रिमूव नहीं होता। कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका मस्कारा तो अगले दिन तक लगा रहता है ना, कि आप अगले दिन तक रिमूव कर देते हैं, वो फिर भी नहीं हटता। और फिर इट प्रेजेंट्स एज अ डार्क सर्कल्स। मेरे पास एक केस आया था, वो एक मेरी शी वाज आल्सो अ डॉक्टर, तो वो डार्क सर्कल्स का ट्रीटमेंट ले रही थी। मैंने उनको बड़ा तसल्ली से समझाया कि देखिए आप ये ब्रांड प्लीज चेंज करें। शी स्किप दैट मस्कारा एंड शी गॉट रिलीफ, क्योंकि इतना ज़्यादा परमानेंट पिगमेंट बनाते हैं मेकअप्स के, हमें आइडिया ही नहीं होता, और फिर हम उसको प्रॉपर्ली रिमूव नहीं कर रहे होते हैं। फिर इसी तरीके से जब आप रात को सोने के लिए लेटे हैं तो वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप उस टाइम पे प्लीज़ मेकअप का बिल्कुल इतना सा भी रेसिड्यू आपकी स्किन के ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप प्रॉपर, अच्छा आई एम नॉट सेइंग कि आप डेली फेशियल स्क्रब्स का इस्तेमाल करें, वो जाहिर है वो आपकी स्किन को डैमेज भी करता है। हफ्ते में एक बार आप एक अच्छा लाइट जेंटल स्क्रब रख लें। इसके अलावा एक अच्छा फेस वॉश डेली बेसिस पे करें। और प्लीज़ 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 जो लोग ज़्यादा मेकअप का इस्तेमाल करते हैं उनको मंथ में एक बार हाइड्रा फेशियल ज़रूर लेना चाहिए, ताकि वो सारा मेकअप सारा डेब्री निकल जाए, आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाए और प्रॉपर्ली आप ग्लो करें। सो दिस इज़ समथिंग मैंडेटरी कि अगर आप मेकअप इस्तेमाल करें तो उसके साथ ज़रूर आपने हाइड्रा फेशियल रखना है। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि अक्सर कहते हैं कि आप जो है ना वो मसाज कर लें डेली अपनी स्किन की, और मेकअप उससे आप रिमूव करें, कोई भी क्लिंजर ले लें उससे आप क्लिनजिंग करें। अच्छा, ये ठीक है क्लिंजर यूज़ करना? देखिए, एक होता है कि सुपरफिशियल आपने स्किन को क्लीन कर लिया, कोई भी क्लेंजर आप ले लें, या आप कोई मिल्क जो आजकल आए हुए हैं वो आप ले लें, या इवन आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप एक सिंपल सा मॉइस्चराइज़र जो कि लोशंस घर में अवेलेबल होते हैं उसकी एक थिक लेयर लगा के उसको आप वाइप से रिमूव कर लें।
ओके कुछ लोगों को वाइप्स एलर्जी होती है तो आप सॉफ्ट टॉवल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, देन फिर आप फेस वॉश कर दें। लेकिन इनफैक्ट फिर भी कुछ मेकअप पार्टिकल्स जो आपकी स्किन पे अंदर रह जाते हैं, पेनिट्रेट हो जाते हैं, वो आपके सुपरफिशियल एक्सफोलिएशन से नहीं जाते। तो उसके लिए यू शुड गो फॉर हाइड्रा फेशियल, जिसके अंदर आपको प्रॉपर सक्शनिंग करके आपकी डीप लेयर से भी उन पार्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन अगर वो आप साल में एक बार कराएंगे तो देयर इज नो यूज। जाहिर है ना, वो कैसे मतलब आप साल में एक दफा कह रहे हैं कि हम एक दफा ही करा लेते हैं, कोई नहीं पूरा साल चल जाएगा, कुछ ऐसा। मैंने एग्जांपल दी ना कि जब आप अच्छे ड्रेस लेते हैं, ब्रांडेड ड्रेस लेते हैं, तो डेफिनेट सी बात है आप उसकी केयर भी करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपनी स्किन की भी उसी तरह से केयर करनी चाहिए। अच्छा मुझे बताएं आयशा कि कितनी देर तक जो है वो आपकी स्किन पे मेकअप रहना चाहिए, लाइक 1 घंटा 2 घंटा? क्योंकि हमने कुछ देखा है कि जी आप सुबह के वक्त मेकअप करते हैं, फिर वो पूरा पूरा दिन आपका मेकअप चलता है, स्पेशली ऑफिस गोइंग जो हमारी ख़वातीन होती हैं, तो कितनी देर तक आपकी स्किन पे मेकअप होना चाहिए? देखिए कितनी देर तक होना चाहिए एग्जैक्टली ये तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते कि हम ये नहीं कह सकते कि आप 1 घंटा लगाएंगे तो मेकअप आपको डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, जिस चीज़ ने आपको डैमेज करना है वो आपको डैमेज करेगी, जिस हद तक डैमेज करना वो करेगी, बट उसके साथ जो प्रिकॉशंस हैं आप इसका ख्याल कीजिए। ये लगाइए जो कि आपको सिरम्स वगैरह का इस्तेमाल है। जब आप घर वापस आएँ तो प्रॉपरली इसको क्लेंस कर लें, फिर आप एक्सेसिव उसको टाइमिंग्स ना दें। एंड प्लस ये कि जिनका डेली यूज़ का मेकअप होता है उनको ये चाहिए कि वो वाटर बेस्ड मेकअप्स या वाटर बेस्ड फाउंडेशंस का इस्तेमाल करें, ऑयल बेस्ड को अवॉइड करें। ऑयल बेस्ड या वो जो पैनकेक्स टाइप के जो बेसेस आते हैं उसको अगर आप बहुत कभी कभार किसी इवेंट के लिए रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा देखिए ना, इसमें सारा डिपेंड करता है कि आपके पास मेकअप की कलेक्शन क्या है और आपके पास मेकअप किस तरह है। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमने अक्सर देखा है कि कुछ ख़वातीन की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि कुछ भी उन्होंने केमिकल अप्लाई किया। अच्छा इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगी कि अगर उन्होंने हल्की सी भी ब्लीच अपने चेहरे पर कर ली ना, रैश हो गया, दाने निकल आए, अजीब से निशान बन जाते हैं, स्किन उनकी बड़ी सेंसिटिव होती है, वो तो बेचारी मेकअप भी नहीं कर पाती। तो उनके लिए क्या देखें उनके लिए फिर हम ये कहते हैं, एक तो ब्लीच वैसे ही हार्मफुल है, आपको तो जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिविटी है और आप डेली का केमिकल नहीं अप्लाई कर सकते तो उसके लिए कुछ सेफेस्ट ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसके अंदर कुछ सेमी परमानेंट मेकअप्स होते हैं जो कि फाउंडेशन लेयर एक होती है। कोरियन प्रोडक्ट्स हैं, सेफ प्रोडक्ट्स हैं, स्किन सिरम्स को कंबाइन करके डिज़ाइन की गई हैं, उसको हम बीबी ग्लो कहते हैं। अच्छा अगर आप वो करवा लेते हैं उससे एक सेमी परमानेंट आपको मेकअप इफेक्ट आपकी स्किन के ऊपर रह जाता है। इट इज़ लेस डैमेजिंग। जो आप डेली बेसिस के ऊपर केमिकल्स अप्लाई कर रहे होते हैं वो ज़्यादा डैमेजिंग होता है। कोई भी करवा सकता है, कोई भी करवा सकता है, लेकिन एक्नी स्किन ना हो और आपके ब्लेमिशेस ना हो, आई मीन हाइपर पिगमेंटेशन ना। अगर आपको मलाजमा है, बहुत गहरे डार्क निशान हैं, आपके पोर्स ओपन, आप तब भी करवा लें। पोर्स ओपन में भी आप करवा सकते हैं, डेफिनेटली करवा सकते हैं। और इसके लिए डिफरेंट और भी फेशियल्स अवेलेबल होते हैं, जैसे हमारे पास क्लियोपेट्रा गोल्ड फेशियल होता है, कार्बन फेशियल है, इंडिगो फेशियल है, हाइड्रा फेशियल है, काफ़ी सारे फेशियल्स हैं। इट्स बेटर कि जब भी आप फेशियल लेने के लिए जाएं तो किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे प्रॉपर सर्टिफाइड एस्थेटिशियंस मौजूद हैं जो आपको एग्जामिन करके आपको गाइड कर सकें कि व्हाट इज़ बेटर फॉर योर स्किन। लाइक ऑयली स्किन है तो इट्स बेटर टू गो फॉर कार्बन फेशियल्स, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, उसमें आपकी एक्नी भी कंट्रोल हो जाती है, आपका डेब्री भी रिमूव हो जाता है, वाइट हेड, ब्लैक हेड्स, जितने स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, ओपन पोर्स हो रहे होते हैं, तमाम चीज़ें आपकी सेटल डाउन हो जाती हैं। और इसकी सेटिंग्स होती हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपका कितना पॉल्यूशन का एक्सपोजर है, आपका कितना मेकअप का इस्तेमाल है, आप कितना ज़्यादा कुकिंग से एक्सपोज्ड हैं। जो कुकिंग की स्पाइस होती है वो भी हमारी स्किन पे जाके एक्यूमुलेट हो जाती है, वो भी एक लेयर बना देती है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप चाहें तो 2 महीने के बाद एक करवा लें, 3 मंथ्स के बाद एक करवा लें, या वंस अ मंथ रखें। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर रूटीन। सही है। अच्छा अब हमने डिफरेंट ये चीज़ें देखी कि जी आप मेकअप कर रहे हैं ना, अब ये वीडियोज़ आई हैं ऐसी, और इससे मैंने देखा कि लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। आप जो लिपस्टिक यूज़ करें उसको आप एज अ ब्लश यूज़ करें, लिपस्टिक के अंदर चीजें अलग हैं और जो आप अपने चीक्स पे लगा रहे हैं वो चीज़ एक अलग है। उसी को आप नोज कंटूरिंग के तौर पे भी यूज कर लेते हैं। आपने चलिए बड़ा गुलाबी आपके गाल हो गए, नाक भी आपकी गुलाबी होगी, तो ये गुलाबी पन्ने में आप नुकसान भी कर जाते हैं। प्लस कुछ ऐसे टिंट्स मार्केट्स के अंदर अवेलेबल हैं, आई एम नॉट सेइंग कि सारे ब्रांड्स ख़राब हैं, लेकिन टिंट्स के नाम पे बहुत हैवी केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि टिंट्स आजकल काफ़ी फैशन में उसमें ये आपको कंसेप्ट ये होता है कि आपको ये लॉन्ग लास्टिंग है, ज़्यादा देर तक आपकी स्किन पे लगा हुआ है, बट वो डैमेजिंग है आपकी स्किन के लिए, वो ज़्यादा पिगमेंट आपकी स्किन पे बनाएगा। इसी तरीके से जो लिपस्टिक्स हैं वो भी बहुत, आपको पहले एक वैसलीन की लेयर लगाइए 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले या एटलीस्ट 10 मिनट्स पहले, उसके ऊपर आप जो है वो लिपस्टिक का इस्तेमाल करें। देन कुछ लोकल ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि आपको पिगमेंट बना देते हैं, डार्क लिप्स कर देते हैं आपके,
जैसे मेकअप का अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लिपस्टिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो क्लाइंट्स ये भी आकर बताते हैं कि उनके डार्क लिप्स हो गए। डेफिनेटली वी हैव द सॉल्यूशंस, हमारे पास लेजर्स वगैरह होते हैं, हम उसको ठीक कर लेते हैं, बट इट्स बेटर कि आप उस चीज़ पर ही ना जाएं। आप ठीक करवाने से बेहतर है कि पहले एहतियात कर लें। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जैसे हम डार्क लिप्स की बात करते हैं, मेजॉरिटी खवातीन जो कि डेली बेसिस पे लिपस्टिक यूज़ करती हैं उनका ये इशू है, ठीक है, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है? देखिए, जिनको मेकअप इस्तेमाल करना है, हम अब उनके बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने करना ही करना है, वो क्या करें? बहुत सारी खवातीन करती हैं वो मेकअप वगैरह। तो अच्छी बात ये है कि उनके लिए वी हैव सॉल्यूशंस, और 4-6 सेशंस में आपको एक परमानेंट, एक बहुत अच्छा चेंज सोल्यूशन मिल जाता है, जिसके अंदर हम पास लेजर्स भी होते हैं, कुछ मीज़ोथेरेपीज़ भी होती हैं, PRP ट्रीटमेंट भी होता है, प्लाज्मा भी इंजेक्ट करवा देते हैं, फिर कुछ हमारे पास कैल्शियम फिलर्स होते हैं, HA फिलर्स होते हैं, जो कि आपको वॉल्यूम नहीं देते, लेकिन हाइड्रेट के पर्पज़ के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं लिप्स के अंदर भी। तो ये तमाम चीज़ें आपको वापस से आपका जो पिगमेंट है, ओरिजिनल पिगमेंट जो कि पिंकिश लिप्स होते हैं, आपको उसकी तरफ लेकर आ जाता है। सो वी हैव द सॉल्यूशन। अच्छा, बीइंग अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करती हैं स्पेशली खवातीन को, कि कुछ खवातीन ने घर से बाहर भी नहीं निकलना होता, फिर वो कहते हैं कि अच्छा हम टिप टॉप लगे ना, घर में भी मेकअप कर लें। हमने हमेशा अपनी अम्मा को ये कहते हैं सुना है जी कि मेकअप जो है वो अभी नहीं करना, अभी स्पेशली टीन एज में जब हम थे ना, तो हमारी अम्मी तो बिल्कुल हमें लिपस्टिक भी नहीं इस्तेमाल करें। आजकल तो टीन एजर्स को देख के हम कहते हैं हमने क्या वक्त गुजार दिया, तो इतना मेकअप करने का। स्पेशली टीन एजर्स के लिए क्या आपका मैसेज है? देखिए, हमने आई थिंक जो टाइम गुजारा, मुझे ऐसा लगता है कि इट वाज द गुड टाइम, यू नो, क्योंकि हमारी स्किन बहुत अच्छी और बहुत सेफ है। मुझे अक्सर आके लोग पूछते हैं कि आप क्या करती हैं अपनी स्किन के लिए, तो मैंने मेकअप का इस्तेमाल अपनी लाइफ में बहुत कम से कम किया। अच्छा। स्टिल आई डू प्रैक्टिस के मैं कम से कम उसको यूज़ करूँ। तो कोशिश ये करें कि आपकी अपनी स्किन इतनी हेल्दी हो, इतनी ग्लोइंग हो कि आपको मेकअप्स की तरफ जाना ही ना पड़े। हम एक शॉर्टकट ले लेते हैं कि अच्छा ठीक है, हमने उठाया, फाउंडेशन लगा ली और हम बस क्लियर हो गए और हम यू नो गुड टू गो हैं। तो इट्स बेटर कि वो जो इन्वेस्टमेंट आप उस पर करें, इससे बहुत बेहतर है कि आप अपने स्किन केयर रूटीन्स के ऊपर और स्किन केयर ट्रीटमेंट्स के ऊपर वो इन्वेस्ट करें। क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग अगर आपने 3-4 महीने भी बहुत अच्छे अपनी स्किन को दे दिए, तो ये बहुत अगले 4-5 सालों के लिए आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा। आपको फिर ज़रूरत ही नहीं होती कि आप मेकअप्स का इस्तेमाल करते रहें। सो यू शुड गो टू अ प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, जस्ट टेक द ट्रीटमेंट प्लान कि ठीक है, आप मुझे एक स्किन केयर रूटीन ही लिखते हैं। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी होता है, हमें अपनी स्किन का नहीं पता होता, स्पेशली जो हमारी जो घर में बहनें होती हैं ना, माएँ होती हैं, उन्हें पता नहीं होता कि आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कुछ भी आ गया अप्लाई कर लिया, कुछ टीवी पे देख लिया, कुछ आपने यू नो सोशल मीडिया पे देख लिया, फौरन से आ लिया। तो भाई बड़ा ज़रूरी है आप अपनी स्किन के बारे में जानें, एक्सपेरिमेंट ना करें और ये ना करें कि बस जो मिल रहा है लगा लें। बेहद शुक्रिया आयशा, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू करी थी। तो जी, हम जब भी स्किन की बात करते हैं हमेशा एक बात ज़रूर मेंशन करते हैं कि अपनी स्किन से दोस्ती करना सीखें, क्योंकि आपको नहीं पता अगर कि आपकी स्किन क्या है, तो कुछ भी आप अप्लाई करेंगे उसका रिएक्शन आएगा। अगर आपकी ऑयली स्किन है, आप कुछ ड्राई यूज़ कर लेंगे तो जाहिर है वो और मसला होगा। ड्राई स्किन है, कुछ ऑयली यूज़ कर लेंगे तो वो और मसला क्रिएट करता है। तो बेहतर ये है कि आप कुछ भी ख़रीदें, बड़ा आसान सा तरीका मैं तो करती हूँ कि जब भी मैं जाती हूँ ना किसी भी शॉप पे कोई भी कॉस्मेटिक की चीज़ लेने के लिए, मैं पढ़ लेती हूँ कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर मैं किसी मेकअप आर्टिस्ट से पूछ लेती हूँ कि आया मेरी स्किन पे ये सूट करेगा या नहीं। पैसे की भी बचत हो जाती है और आपको चीज़ भी अच्छी मिल जाती है। तो हमेशा ऐसा ही